हेलो बच्चों, कैसे हैं। नमस्ते। हम रितेश सर द चैंपियन एकेडमी से आप सबों के लिए जो डबल एंट्री सिस्टम का पहला वीडियो एक पढ़ा है ना, उसमें आगे उसको कंटिन्यू करना है। जिन बच्चों का किसी भी कारण से 11वीं में अच्छे से जनरल एंट्री नहीं हो पाया, वो सभी बच्चों के लिए हम लोग बैक टू बैक वीडियो ला रहे हैं। तो एक वीडियो डल चुका है डबल एंट्री का, आज से हम लोग आगे करेंगे डबल एंट्री का। मतलब जनरल एंट्री कैसे होता है दोहरा लेखा प्रणाली पे। ठीक है, आवाज जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग ना पहले ना एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जिन बच्चों को बेसिक में दिक्कत होगा वो पहला वीडियो देख लेंगे, वहां पे हम लोग अच्छे से किए हुए हैं। तो आज ना हम क्वेश्चन करेंगे। आपका क्वेश्चन से एसके सिंह का बुक है, वहां से पहला क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित लेन देनों के लिए रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब देखिए, कहता है अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 3 लाख का। उसके बाद है हमारा बाउट गुड्स फॉर कैश 40,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000, परचेज ए कंप्यूटर फॉर बिजनेस 30,000 और पेड है सैलरी हमारा 5,000। इसका आपको जर्नल एंट्री मारना है। क्वेश्चन नंबर पहला का ए है। तो आइए हम लोग जर्नल एंट्री मारते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, जर्नल एंट्री मारने का दो तरीका होता है, एक था मॉडर्न, एक है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब पुराने जमाने का जो रूल है वो, उसमें पर्सनल रियल नॉमिनल आप ढूंढिए तब जाके बनता है। तो पर्सनल का क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल का होता है डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट गोज आउट। और नॉमिनल का जो भी एक्सपेंस लॉस है उसको डेबिट करिए, जो भी हमारा इनकम या फिर प्रॉफिट है उसको क्रेडिट करते हैं। मॉडर्न में क्या होता था, 6 आइटम है, उसी को इंक्रीज डिक्रीज होगा तो करना है। जैसे तीन तीन दो पार्ट में बटा है, 3-3 आइटम करके। जैसे खर्चा, खर्चा हानि संपत्ति, तो एक्सपेंसेस हानि लॉस और एसेट्स। अगर बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। और अगर इसका ठीक अपोजिट इनकम प्रॉफिट और लायबिलिटी, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो डेबिट। तो ये मॉडर्न का अप्रोच का रूल है। तो इसी पे हम लोग जनरल एंट्री मारेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 11वीं का बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक है ए। पहला का ए, पहला का ए है। फर्स्ट का ए। अब देखिए, जिसके बुक में कहेगा उसका नाम ऊपर लिखना होगा। तो कहता है क्या, अमित ने व्यवसाय चालू किया, मतलब जनरल एंट्री किसके बुक में होगा, अमित के बुक में होगा। तो आ जाइए, तो जनरल एंट्री के लिए हमको 5 कॉलम खींचना पड़ेगा। पहले इसका फॉर्मेट एकदम आराम आराम से पूरा सीखना। जर्नल लेजर ट्रायल जितना भी 11वीं की है पूरा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ये हमारा हो गया कॉलम। अब देखिए, अमित के बुक में हो रहा था इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ अमित, अमित के बुक में जनरल एंट्री है। तो इसमें क्या सिखाए थे, पिछले वाले वीडियो में बताएं। 5 कॉलम होता है, पहला वाले में डेट लिखेंगे, दूसरे में पर्टिकुलर्स, उसके बाद होता है हमारा एलएफ लीजर वैल्यू, उसके बाद डेबिट अमाउंट का कॉलम, उसके बाद क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। ठीक है, एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कहता अमित ने 3 लाख से व्यवसाय चालू किया। अब सुनो, अमित व्यवसाय चालू किया, बिजनेस चालू किया, बिजनेस का मालिक कौन हो जाएगा, अमित। तो ऑनर जितना भी पैसा लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए। तो ऑनर जो भी लगाएगा, कैश लगाए, कैश के अलावा कोई भी एसेट लगाए, तो वो क्या होता है, कैपिटल। क्या होता है, कैपिटल। तो ऑनर का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। जो भी ऑनर का इन्वेस्टमेंट होता है कहाँ, बिजनेस में, वो क्या होता है, कैपिटल। तो देखिए, बिजनेस में क्या आया, कैश। बिजनेस में आ रहा है हमारे पास में कैश, तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कितने का है कैश, 3 लाख से बिजनेस चालू किया तो 3 लाख। ठीक है, अब इसका हम नरेशन लिख देंगे। शॉर्ट में जो बताते हैं एंट्री किस चीज का होना, बीइंग
बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये था पहला जर्नल एंट्री। अब देखिए मारे कैसे, दोनों अप्रोच से मार सकते हैं। जैसे अमित कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल का क्या नियम है, वही देने वाले को डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अमित देने वाला क्या चीज, पैसा। कहा बिजनेस में, इसलिए सॉरी देने वाले को, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो देने वाला कौन है, अमित, इसलिए लिखे हम लोग कैपिटल। और कैश है हमारा रियल अकाउंट है, असेट्स है, भरा है, इसलिए इसको हम डेबिट। जो आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, रियल का। तो कितना, 3 लाख। उसके बाद दूसरा है, और मान लीजिए मॉडर्न से मानना है, तो बिजनेस में क्या रहा, कैश, कैश असेट्स है, भरा है तो क्या करोगे, डेबिट। और ये आया कहां से, ऑनर दिया। तो ऑनर का जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल बढ़ा है, इंक्रीज हुआ, तो कैपिटल को हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसके बाद है नगद माल खरीदा, बाउट गुड्स फॉर कैश। अच्छा सुनिए, माल खरीदा, सामान। तो देखिए जो व्यापारिक वस्तु होती है ना, ट्रेडिंग गुड्स, मतलब मेन काम हमारा जिस आइटम में है उसको हम लोग व्यापारिक वस्तु बोलते हैं। तो यहाँ गुड्स ने लिख के हम लोग यहाँ यूज करेंगे परचेज, और जब बिकेगा तो यूज करेंगे सेल। लेकिन वो गुड्स में हम नहीं लेते, मेन काम हमारा वो नहीं है। लेकिन हमारे पास आइटम आता है, उसको हम यूज करते हैं, रीसेल पर्पस के लिए नहीं लाते, तो वो हमारा असेट्स होता है। तो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो जब भी हम ट्रेडिंग गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं, तो आपको खरीदेंगे तब हम परचेज यूज करेंगे, बेचेंगे तो सेल यूज करें, सेल वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कहा है, नगद माल खरीदा। दूसरा है नगद माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट। इसके बाद है 2, अब पेमेंट किसके थ्रू हुआ। अब देखो सीधे लिख दिया है नगद माल खरीदा, तो नगद में तो कैश में ही जाएगा। आ जाओ, तो पेमेंट हमारा कैश से हुआ है। तो देखो अपने पास सामान आ रहा है, बढ़ा है, परचेज यूज करेंगे डेबिट, और कैश अपने पास से जा रहा है, असेट्स है हमारा, घट रहा है, इसलिए क्रेडिट। कितना, 40,000। तो इसका हो जाएगा हमारा 40,000। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज्ड फॉर कैश, मतलब नगद में हम खरीदे हैं। इसके बाद है हमारा तीसरा नंबर, तीसरा आ जाइए, हम लोग देखते हैं। इसमें डेट नहीं दिया, नंबरिंग दिया, इसलिए हम लोग नंबरिंग के साथ चल रहे। पता नगद माल बेचा, अब सामान बेचोगे तो क्या होगा, कैश आएगा, अपने पास से सामान जाएगा। तो बेचना, गुड्स बेच रहे हैं, ट्रेडिंग गुड्स बेचेंगे, तो यहाँ पे सेल का यूज होगा। आ जाओ, बेचेंगे तो पैसा आएगा अपने पास, तो कैश बढ़ेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। और सामान अपने पास से जा रहा है, सेल्स है, तो सेल यूज करेंगे, तो सेल हमारा हो जाएगा क्रेडिट। कितने से, 50,000 का। तो ये हो जाएगा 50। अमाउंट ना सामने सामने लिखना है, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, नगद में बेच। तीसरा हो गया हमारा। और चौथा कहता है व्यवसाय के लिए कंप्यूटर खरीदा। आप सुनिए, परचेज ए कंप्यूटर फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए ना हम कंप्यूटर। अब देखो बिजनेस में हम कंप्यूटर यूज करेंगे, तो ये हमारा असेट्स है। असेट्स, अब देखो कंप्यूटर से लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, तो ये हमारा फिक्स असेट्स है। तो इसका यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे, किसका, असेट्स का। तो चौथा, अब देखो कंप्यूटर खरीदे, हमारा फिक्स असेट्स है, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, मतलब उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो क्या लिखोगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। जो भी असेट्स खरीदते हैं उसका नाम लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। और पेमेंट किसकी, कैश में हुआ, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। कितने का है, आपका है 30,000 का, तो यहां हो जाएगा हमारा 30,000, 30। ठीक है। बीइंग परचेज्ड अ कंप्यूटर, हो गया। इसको लाइन खींच के बंद करेंगे। अच्छा बंद जो करते हैं ना, पर्टिकुलर कॉलम ही बंद करते, केवल पूरा नहीं। आगे हमारा कथा वेतन दिया, मतलब पेड, सैलरी कैश में पेड कर दिए, तो अपने पास से सैलरी कैश चला जाएगा, और एक्सपेंस है इसलिए सैलरी को हम लोग डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा, 5वां का सैलरी अकाउंट डेबिट,
एंड 2 कैश। तो कितना पेड हुआ? पेड हुआ हमारा 5,000। 5,000 बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, ये था। अच्छा, अब देखिए जनरल एंट्री हो जाने के बाद ना, अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं तो इसको टोटल करना है। टोटल करना मतलब दोनों मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा। टोटल करेंगे तो देखिए 3,00,000 और ये हो गया आपका 40, 3,70, 3,40, 30, 3,70 प्लस में 50, तो 4,20, 5, तो 4,25,000 इसका हो जाएगा टोटल, जो आपके आंसर में दिया हुआ। और ये भी मैच करेगा। देखो यही तो दोहरा लेखा प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम। जितने से डेबिट हुआ है उतने से ही क्या होता है, क्रेडिट होता है। उतने ही अमाउंट से क्रेडिट होता है, उतने ही अमाउंट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो जितने से डेबिट होता है उतने ही अमाउंट से हमको क्रेडिट होता है, तो टोटल दोनों मैच कर जाएगा। तो ये होता है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। 5,000 और यहाँ 4,25,000, तो मतलब ये दोनों बराबर है। जितने अमाउंट डेबिट में है उतना ही हमारा अमाउंट क्रेडिट में भी मैच करता है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग आगे देखते हैं और क्वेश्चन करेंगे। देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। थ्योरेटिकल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अकाउंटिंग में जितना कोई भी सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल है उसको आपको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा ही। आ जाओ, एक कवि है, कहता निम्नलिखित व्यवहारों से जनरल की प्रविष्टियां करें, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला कहता है सत्यम से माल खरीदा, परचेज गुड फ्रॉम सत्यम, पेड इन टू बैंक 40,000, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंड परचेज स्टेशनरी। तो इसका आपको जनरल एंट्री मानना है। किनके बुक में नाम नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आ जाओ हम लोग ऊपर में हेडिंग में लिखेंगे क्या चीज, जनरल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज नाम दिया रहता तो इन द बुक्स ऑफ, जिसके बुक में होता, नाम दिया नहीं कोई बात नहीं। ये हो ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का बी। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। मतलब जो क्रेडिट होगा क्रेडिट में, जो डेबिट होगा उसको डेबिट में लिखेंगे। आज कहता है सत्यम से माल खरीदा, कौन सा, ट्रेडिंग गुड्स खरीद। तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, परचेज। क्या यूज करेंगे, परचेज। डेट नहीं दिया, 1 2 3 दिया है, 1 2 3 हम लोग लिखते हैं। अब सुनो, अब इस ट्रांजेक्शन को पहले समझो। सत्यम से माल खरीदा, अब कैश में खरीदो कि क्रेडिट में खरीदो ये तो पता नहीं। लेकिन देखो कभी भी ट्रांजेक्शन में जब किसी पार्टी का नाम दे दे और यहाँ कैश या बैंक साइलेंट रहे, नहीं रहे, छुपा है, पता ही नहीं है कैश और बैंक इस ट्रांजेक्शन में लिखा है नहीं, लेकिन पार्टी का नाम दिया हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो जिससे हम उधार खरीद के लाते हैं तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, क्रेडिटर्स, लायबिलिटी है। तो ये हमारा लायबिलिटी है, तो यहाँ सामान खरीद के लाएंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगा, तो क्रेडिटर्स को हम लोग बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, परचेज डेबिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी का पहला, तो देखो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट हो जाएगा। अब देखिए कैश तो हमारे पास से नहीं गया, नहीं, क्रेडिट में खरीदे हैं, सत्यम को देना बाकी है, तो वो हमारा लायबिलिटी है। तो क्या लिखोगे, सत्यम अकाउंट। देखिए नाम के साथ स्ट्रोफियस लगा सकते हैं, बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सत्यम। ठीक है, सत्यम, सत्यम से खरीदे हैं। सत्यम से अब कितना में खरीदे हैं, खरीदे हैं आपको 50,000, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50,000। कितना लिखेंगे, 50,000। मतलब 50,000 का सामान खरीदे और
पेमेंट कैसे हुआ, पेमेंट हुआ ही नहीं, अभी बाकी है, बाद में देंगे। ठीक है, अब कहता पेड इन टू बैंक, बैंक में जमा किया। अब सुनिए, बैंक में जमा किया तो क्या जमा करते, पैसा, तो बैंक में बढ़ेगा तो बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा, तो बैंक हमारे लिए एसेट्स है, डेबिट करेंगे। और अपने पास से क्या जा रहा है, कैश, कैश हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, घट रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो क्या हो जाए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का मतलब बैंक का बैलेंस, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब कितना, 40,000। तो 40,000 बैंक में जमा हुआ, हमारे पास से कैश घट गया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और कैश घट जाए, बीइंग कैश पेड इन बैंक टू बैंक। ठीक, अब इसके बाद तीसरा है हमारा, तीसरा क्या कहता है, कहता है क्या, उधार माल बेचा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब देखो हम भी क्रेडिट में बेच रहे हैं तो पैसा तो आएगा नहीं हमारे पास से, लेकिन हमारे पास से सामान जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ नाम नहीं दिया किसको बेचे, तो जिसको बेचते वो हमारे लिए एसेट्स है, तो यहाँ हम डेटर बोलते, क्या बोलते हैं उसको, डेटर। तो क्या हो जाएगा हमारा, डेटर अकाउंट डेबिट। अब नाम नहीं दिया तो क्या करोगे, लिखो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमारा करेंट एसेट होता है डेटर, कितना, 40, ये हो गया हमारा 20,000। तो क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में बेचे हैं। अब किसको बेचे उसका नाम नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, डेटर लिख देंगे। एक से ज्यादा होगा तो सन्ड्री डेटर। आ जाओ, उसके बाद कहता है देनदार से नगद प्राप्त हो। अच्छा, जो हम लोग 20,000 का बेचे ना, वो हमको कैश में आ गया, तो कैश आएगा तो मतलब रिसीव हो रहा, तो कैश अपने पास आएगा, कैश हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब देखिए डेटर से आया था ना, तो जब डेटर के यहाँ बाकी था तो असेट्स बढ़ा था, इसलिए हम डेबिट किए थे। अब डेटर के पास से पैसा आ गया हमारे पास, तो डेटर हमारा कम जाएगा, तो इसलिए अब क्या कर देंगे, डेटर्स को क्रेडिट, तो डेटर अकाउंट। अब कितना, 10,000। अब देखिए जनरल एंट्री से ये होगा कि देखो उधार बेचे थे हम 10,000 का, सॉरी 20,000 का, इससे पैसा कितना आ गया, 10,000, और कितना बाकी है, 10,000, और कितना बाकी रह गया, 10 है। मतलब अकाउंट्स में जो डेबिट है ना, अगर वो क्रेडिट होता है तो कम जाता है, अगर वो क्रेडिट है, अगर उसको डेबिट हम लोग करेंगे तो अकाउंटिंग में वो बढ़ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे डेटर डेबिट था, अब इसको हम क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, तो इसका मतलब डेटर डेबिट में और कितना है, मतलब कितना है बचा हुआ, तो 10,000 ही है, क्योंकि 20,000 था उसमें क्रेडिट कितना हो गया, 10,000, तो डेबिट में और कितना बचा हुआ है, 10,000, मतलब कितना खरा है, लेजर खरा बोलते हैं इसको, तो डेटर 10,000। उसके बाद क्या है, परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी हम खरीदे हैं कितने का, 2,000 का। अब देखो एक्सपेंस है, स्टेशनरी मतलब कॉपी, पेन ऊन, ये सब होता है ना, पेन कॉपी, ये सब ऑफिस वर्क यूज के लिए, वही सब। तो क्या हो जाएगा, बीइंग कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट। अब किससे आया, फ्रॉम डेटर, जिनको हम उधार बेचे थे उनसे आ गया। ठीक है, एक और है इसमें, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। अगला है, कहता है स्टेशनरी खरीदे, तो स्टेशनरी खरीदे तो कॉलम आ जाएगा और 5वां लिखेंगे स्टेशनरी। देखो यहाँ यूज के लिए हम खरीदते, बेचने के लिए नहीं खरीदते, इसलिए परचेज वर्ड का यूज नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, स्टेशनरी। अच्छा एक रुकिए ना, जनरल एंट्री का कॉलम ही खींच देते, छोटा सा है। ठीक है, अच्छा तो क्या है, स्टेशनरी, 5वां नंबर। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, खरीदे तो कैश गया होगा अपने पास से, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट,
कितना 2000। ठीक है, बीइंग परचेस्ड स्टेशनरी फॉर कैश, कैश में खरीदे। ठीक है, अब इसका आप टोटल करिए जनरल एंट्री का, यहाँ टोटल, यहाँ इसका, और नेक्स्ट पेज पे है तो आप मिला लीजिएगा, दोनों आपको मैच करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 कर चुके हैं।